नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में लेखक शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानी दादी माँ को पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि लेखक को जब जब अपने गांव की याद आती रहती है, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया है और उनके आँखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी माँ के साथ बिताया हर लम्हा याद आता रहता है। यानी कि यहाँ लेखक के द्वारा बताया गया है कि लेखक को अपने बचपन की और गांव की याद आती है और विशेषकर अपनी दादी के साथ बिताए हुए हर पल को वह याद करता हुआ इस कहानी को लिखा है। आइए अब इस कहानी के प्रश्नोत्तर देखते हैं। दादी माँ कहानी में हिंदी महीनों के नाम आए हैं, तो आइए सबसे पहले हम हिंदी महीनों के नाम जानते हैं। यानी कि सबसे पहले कौन सा महीना आता है और ये महीने अंग्रेजी के किस महीनों के समानांतर होते हैं, यानी कि हिंदी महीने के बराबर अंग्रेजी में कौन कौन से महीने होते हैं। तो हिंदी में सबसे पहले आता है चैत्र मास, जिसको हम चैत भी कहते हैं, जो अंग्रेजी के मार्च और अप्रैल के लगभग बराबर सा होता है। उसके बाद में वैशाख, जो अप्रैल और मई के लगभग होता है। उसके बाद में आता है ज्येष्ठ, जिसको अब हम जेठ भी कहते हैं, जो मई और जून के बराबर होता है। ज्येष्ठ के महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। उसके बाद में आता है आषाढ़, जो जून और जुलाई के लगभग होता है। फिर सावन, जुलाई और अगस्त के लगभग। उसके बाद में आता है भाद्रपद, जिसको हम भादो भी कहते हैं, जो अगस्त और सितंबर के महीने के बराबर होता है। उसके बाद में आश्विन, जिसको कवार भी कहा जाता है, जो सितंबर और अक्टूबर के लगभग आता है। उसके बाद कार्तिक, जो अक्टूबर व नवंबर के लगभग आता है। उसके बाद में मार्गशीर्ष, जो नवंबर व दिसंबर महीने के लगभग आता है। फिर आता है पौष, जिसको पूस भी कहते हैं, दिसंबर और जनवरी महीने के लगभग आता है। फिर आता है माघ, जनवरी और फरवरी के लगभग। ये माघ माह है जो सबसे ठंडा होता है, यानी कि इस महीने में सबसे अधिक ठंड पड़ती है। और माघ के बाद में आता है फाल्गुन, जिसको फागन भी कहते हैं या फागुन भी कहते हैं, जो फरवरी और मार्च के लगभग आता है। तो ये थे हमारे हिंदी महीनों के नाम, जिसको हम क्रम से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन कहते हैं। आइए अब देखते हैं दादी माँ कहानी के प्रश्न अभ्यास कहानी से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है। यानी प्रश्न में पूछा है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद तो आती है, उसके साथ साथ बचपन की और कौन कौन सी बातें याद आती है। तो इसका उत्तर देखिए, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ अपने मित्रों की याद आने लगती है। लेखक को किशन भैया की शादी, बारिश में भीगना, बुखार आने पर दादी माँ की यानी दादी माँ के द्वारा सेवा तथा धन्नो चाची यानी रामी की चाची की भी जो घटना है वो याद आने लगती है। प्रश्न नंबर 2, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। प्रश्न में पूछा गया है कि दादाजी की मृत्यु के बाद में जो लेखक का घर है उसकी आर्थिक स्थिति है वो खराब क्यों हो गई थी। तो इसका उत्तर देखिए, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि दादाजी के श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने उधार लेकर खर्च किया था। दादी माँ के मना करने पर भी लेखक के
पिता ने कर्ज ले लिया था। यानी इस कहानी में बताया गया है कि जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हुई उसके बाद में श्राद्ध आया तो लेखक के पिताजी ने कर्ज लेकर के और उस श्राद्ध में खर्च कर दिया था। और इस कर्ज के लिए यानी अधिक खर्च न करने के लिए दादी ने कहा भी था, लेकिन लेखक के पिता है वो नहीं माने और कर्ज लेने से उनके घर की स्थिति है वो खराब हो गई थी। प्रश्न नंबर 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? देखिए यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि दादी माँ का जो स्वभाव है उसका कौन सा पक्ष है वो आपको सबसे अधिक अच्छा लगता है और क्यों लगता है। उत्तर होगा दादी माँ का स्वभाव दयालु है। उनके स्वभाव का यह पक्ष सबसे अच्छा पक्ष है। यानी दादी माँ का स्वभाव है वो दयालु है और यही उसके स्वभाव का सबसे अच्छा पक्ष है। दादी माँ सबकी मदद करती है। इसी कारण दादी माँ ने धन्नो चाची का उधार माफ़ कर दिया और उसकी बेटी की शादी में आर्थिक सहायता की थी। यानी यहाँ बताया गया है कि दादी माँ है वो सबकी मदद करती है और इसी कारण जो धन्नो चाची थी उसका उधार था वह भी माफ़ कर दिया और उसकी बेटी की शादी में 10 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी थी। घर की आर्थिक स्थिति अधिक खराब होने के कारण दादी माँ ने दादाजी की अंतिम निशानी कंगन को अपने बच्चों को दे दिया था। यानी यहाँ तक कि दादी माँ है वो अपने घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दादाजी की अंतिम निशानी दी हुई यानी कंगन भी है वो बच्चों को दे दिए थे।